तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वहां पर डीमन गॉड आ गया था, जो देखकर हाउचेन और मून प्रिंसेस काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अगले सीन में हमें मून डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने सबऑर्डिनेट के साथ में बाढ़ खड़ा होता है। तभी वहां पर डीमन गॉड आ जाता है। अब डीमन गॉड को देखकर मून गॉड अपने सभी साथियों के साथ में उसके सामने झुक जाता है। अगले सीन में हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने ड्रैगन्स को वहां से भेज देता है और इसके बाद वो मून डीमन गॉड के सामने आ जाता है और इसके बाद वो उसे कहता है कि आखिर तुम कब से इतने ज्यादा डिसिप्लिन हो गए। और इसके बाद वो उन सभी को खड़े हो जाने को बोलता है और इसके बाद वो मून डीमन गॉड से किसी शांत जगह पर चलने को बोलता है, जो सुनकर मून डीमन गॉड उसको उसके साथ में आने को बोलता है। अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि एक कुर्सी पर बैठा होता है। वहीं हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जिसने अपने हाथ में एक ब्रश को पकड़ा होता है। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस से कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ में कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो याद रखना अभी भी तुम हमारे कंट्रोल में हो और मैं तुमको काफी आसानी से मार दूंगा। प्रिंसेस उसको टेंशन लेने से मना करती है और कहती है कि मैं तुमको कुछ भी नहीं करूंगी। और इसके बाद वो हाउचेन से कहती है कि अगर तुमको कुछ होता है तो मेरी भी जान चली जाएगी, तो मैं इतनी ज्यादा मूर्ख नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ करूंगी। और इसके बाद वो अपने ब्रश का यूज करके हाउचेन का मेकअप करना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके हाउचेन के माथे पर एक चांद का सिंबल बना देती है। अगले सीन में हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अकेले खड़ी होती है। तभी वहाँ पर हाउचेन आ जाता है। अब हाउचेन के ब्यूटी को देखकर प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो कहने लगती है कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। अगले सीन में हमें मून डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि लेक के अंदर से दो फूलों को तोड़ता है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उसको कप में बदल देता है और इसके बाद वो उसके अंदर वाइन को भर लेता है और इसके बाद वो डीमन गॉड के पास में लाता है और इसके बाद वो डीमन गॉड को पीने के लिए दे देता है, जिसके बाद डीमन गॉड उसको पीना स्टार्ट कर देता है। अगले सीन में हमें मून डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि वहां पर बैठ जाता है। अगले सीन में हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि मून डीमन गॉड को बताता है कि हमारा जो तीसरा भाई है वो कल्टीवेट करने के लिए सेकुलेजन में चला गया है, जो सुनकर मून डीमन गॉड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि हम तीनों भाई चांद, सूर्य और चंद्रमा की तरह है, पर हम तीनों को मिले हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है। इस पर मून डीमन गॉड उससे कहता है कि मुझे काफी ज्यादा काम है जिसकी वजह से मेरे पास में आराम करने का टाइम नहीं है, जो सुनकर मून डीमन गॉड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो अपने भाई से कहता है कि तुमको थोड़ा सा आराम करना चाहिए। इस पर डीमन गॉड उसको बताता है कि मेरे पास में आराम करने का समय नहीं है और इसके बाद वो उसको बताता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर हेवनली पनिशमेंट स्टार्ट होने वाली है और इतिहास दोबारा से अपने आप को दोहराने वाली है, जो सुनकर मून डीमन गॉड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। डीमन गॉड उससे कहता है कि हमें इसे होने से रोकना होगा। इस पर मून डीमन गॉड उसको टेंशन लेने से मना करता है और इसके बाद वो उसे कहता है कि हम तीनों भाइयों के माइंड एक दूसरे के साथ में मिले हुए हैं, जिसकी वजह से तुमको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो डीमन गॉड से कहता है कि जब भी हेवनली पनिशमेंट स्टार्ट होगा हम तीनों भाई मिलकर उसका सामना करेंगे, जो सुनकर डीमन गॉड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो दोनों चेयर करते हैं और इसके बाद वो दोनों वहां पर पीना स्टार्ट कर देते हैं। अगले सीन में हमें मून डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि डीमन गॉड से कहता है कि मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए एक नृत्य को तैयार किया है, तो क्या तुम उसको देखना चाहोगे। इस पर डीमन गॉड कहता है कि वाह, मैं भी इसको देखना चाहूंगा। इस पर मून डीमन गॉड वहां पर ताली बजाता है और इसके बाद वो वहां पर सभी को बुला लेता है। अगले सीन में हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फ्लावर आ जाता है और वो फ्लावर खुल जाता है और इसके बाद वो वहां पर काफी सारी लड़कियां आ जाती है। वहीं में हाउचेन और यूएर को दिखाया जाता है जो कि बीच में आ जाती है और इसके बाद वो सभी मिलकर वहां पर परफॉर्मेंस को देना स्टार्ट कर देती हैं और वो सभी मिलकर वहां पर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से डांस कर रही होती है। तभी हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन को काफी ज्यादा गौर से देखने लगता है और इसके बाद वो कहता है कि ये तो वही है और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो वहां पर अपने पावर को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर तबाही मच जाती है, जो देखकर वहां पर मौजूद लड़कियां काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अगले सीन में हमें मून डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने भाई से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। वहीं हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि किसी के बारे में सोच रहा होता है और इसके बाद वो कहता है कि ये तो वही है, पर वो उसको ध्यान से देखता है और इसके बाद वो कहता है कि नहीं, ये वो नहीं है और इसके बाद वो कहता है कि पर ये उसकी तरह पूरी तरीके से दिख रहा है। वहीं हमें मून डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो अपने भाई से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। डीमन गॉड उससे कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे किसी के बारे में याद आ गया था। और इसके बाद वो मून डीमन गॉड से दोबारा से इन सभी को नाचने को बोलता है, जो सुनकर मून डीमन गॉड उन सभी को कंटिन्यू करने को बोलता है, जो सुनकर वो सभी दोबारा से नाचना स्टार्ट कर देती हैं और थोड़ी देर बाद उन सभी का परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है, जहाँ पर हमें मून डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि डीमन गॉड
की ओर देख रहा होता है, जहाँ पर हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सीरियस लुक के साथ में बैठा होता है। तभी अचानक से वह वहाँ पर तालियां बजाना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर मून डीमन गॉड भी वहाँ पर तालियां बजाना स्टार्ट कर देता है और वो उन सभी की काफी ज्यादा सराहना भी करता है। अगले सीन में हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन को आगे आने को बोलता है, जो सुनकर मून प्रिंसेस काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो हाउचेन से कहती है कि तुमको वहाँ पर जाकर कोई भी बात नहीं बोलनी है, जो सुनकर हाउचेन उसे कहता है कि ठीक है और इसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गॉड के साथ में उसको देख रहा होता है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस भी आ जाती है और इसके बाद वो डीमन गॉड से कहती है कि आखिर आपको हमारा परफॉर्मेंस कैसा लगा। डीमन गॉड उससे कहता है कि तुम सभी का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था। अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने डीमन गॉड को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहने लगता है कि मेरे सामने स्वयं डीमन गॉड बैठा हुआ है और इसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो एक ही पल में मारा जाएगा। अगले सीन में हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि मून प्रिंसेस से कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ और इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम उसका पूरी तरीके से सही से जवाब देना, जो सुनकर प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो डीमन गॉड को टेंशन लेने से मना करती है और कहती है कि मैं आपके बातों का पूरी तरीके से ध्यान रखूंगी। डीमन गॉड उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बाव के साथ में शादी कर लो, जो सुनकर प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो डीमन गॉड से कहती है कि मैंने उसको हमेशा अपने बड़े भाई के रूप में देखा है, तो मैं उसके साथ में शादी नहीं कर सकती हूँ, जो सुनकर डीमन गॉड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही हमें मून गॉड को भी दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसके बाद वो यूएड को समझाना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो तुमको टाइम ले लेना चाहिए, पर तुमको इसके लिए मान जाना चाहिए। अगले सीन में हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि काफी गौर से उन सभी को देख रहा होता है और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम उसके साथ में शादी नहीं करना चाहती हो तो कोई भी बात नहीं है और इसके बाद वो कहता है कि हम इस मैटर के बारे में बाद में बात करेंगे और इसके बाद वो मून डीमन गॉड से कहता है कि हमें 10 पिलर के उत्तराधिकारियों को ले जाकर उनको ट्रेन करना होगा और कहता है कि हमें जेनन सिटी में बहुत ही जल्दी जाना होगा, जो सुनकर मून डीमन गॉड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो डीमन गॉड को बताता है कि जेनन सिटी ह्यूमन के क्षेत्र में आता है, जिसकी वजह से अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हम पर खतरा हो सकता है। इस पर डीमन गॉड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि वो जगह काफी ज्यादा अच्छा है और वहाँ पर स्वर्ग का द्वार खुलने वाला है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारे 200 पिलर के उत्तराधिकारी काफी आसानी के साथ में कल्टीवेट कर सकते हैं। और इसके बाद वो मून डीमन गॉड को अपने सेना को रेडी करने को बोलता है और कहता है कि अगर वो ह्यूमन के क्षेत्र में है तो मैं उन सभी को इतना ज्यादा मजबूर कर दूंगा कि वो अपने जेनान सिटी को हमारे हवाले कर देंगे। वहीं हमें हाउसियन को दिखाया जाता है जो कि डीमन गॉड के बातों को सुनकर काफी ज्यादा डर रहा होता है और उसका हाथ भी कांप रहा होता है। अगले सीन में हमें डीमन गॉड और मून डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन को लेकर एक जगह पर आ चुकी होती है और इसके बाद वो हाउचेन को बताती है कि आज से 3 दिन के बाद मेरा कारवा यहाँ से जाने वाला है, तो तुम उसके साथ में काफी ज्यादा सेफली के साथ में यहाँ से जा सकते हो। और इसके बाद वो हाउचेन को यहाँ से टेलीपोर्ट कर देती है। अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ चुका होता है और उसको प्रिंसेस की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर प्रिंसेस ने उससे कहा था कि तुमको भी स्वर्ग मार्ग में जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर कल्टीवेट करना चाहिए। हाउचेन कहता है कि क्या मुझे वहाँ पर जाना चाहिए और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि डीमन गॉड के बातों की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में होती है और इसके बाद वो कहती है कि मेरी लाइफ कितनी ज्यादा बुरी है और इसके बाद वो कहती है कि मेरे शादी पर भी मेरा अधिकार नहीं है और इसके बाद वो कहती है कि मैं उस बंदे के साथ में शादी नहीं करने वाली हूँ और इसके बाद वो कहती है कि अगर ये ऐसा होता है तो मैं इसको ऐसा नहीं होने दूंगी और इसके बाद वो कहती है कि अगर मुझे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो मैं उसको चुकाने के लिए रेडी हूँ और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि हावलिंग केव के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर हमें हाउल को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो हाउचेन के पास में आ जाता है, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के प्रोग्रेस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि लिन के बनाए हुए मेडिसिन की वजह से मेरे जितने भी दोस्त है वो सभी ठीक हो चुके हैं, साथ ही साथ कार्ड भी काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है और उसके जितने भी इंजरी है वो काफी आसानी से हील हो रही है। इसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें हाउसियन को दिखाया जाता है जो कि कार्डवा के साथ में ह्यूमन सिटी में आ जाता है। अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि मिशन टावर के पास में आ चुका होता है और इसके बाद वो सभी मिशन टावर के अंदर जाने लगते हैं ताकि वो अपने मिशन के बारे में जाकर वहाँ पर रिपोर्ट कर सके। वहीं हमें कार्ड के असेसन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर छुपे होते हैं और वो कार्ड के इंजरी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि आखिर जनरल लेवल के क्वेस्ट में हमारी मैडम इतनी ज्यादा बुरी तरीके से घायल कैसे हो सकती है। और इसके बाद वो सभी कहने लगते हैं कि जरूर इसमें हाउचेन की गलती होगी। तो अभी वहाँ पर एक असेसन आ जाता
जाता है और इसके बाद वो उन सभी को बताता है कि मैंने अभी अभी एक न्यूज के बारे में सुना है। और इसके बाद वो उन सभी को बताता है कि हाउचेन जिस मिशन में गया था वो जर्नल लेवल का नहीं था बल्कि वो किंग लेवल का था, जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि यह तो मिशन टावर की गलती है। और इसके बाद वो सभी कहते हैं कि हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद वो सभी शैडो मास्टर को इसके बारे में बताने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि मिशन टावर के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पर हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि उनके इस बिहेवियर की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा होता है। और वो अपने सामने वाले बंदे पर चिल्ला रहा होता है और कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम किंग लेवल के मिशन को जर्नल लेवल के बंदों को कैसे दे सकते हो। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उनको शांत कराने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या तुमने उस मिशन को कंप्लीट कर लिया, और अगर तुमने उस मिशन को कंप्लीट नहीं किया है तो हम कंपनसेशन के रूप में तुमको 20,000 स्पेशल पॉइंट देंगे। पर हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि इस बंदे पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। साथ ही हमें वहाँ पर हाउचेन को भी दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से उस बंदे पर काफी ज्यादा गुस्सा उड़ा होता है। और इसके बाद वो उसे कहता है कि क्या हमारी जिंदगी 20,000 स्पेशल पॉइंट के बराबर है। और इसके बाद वो कहता है कि इन सभी चीजों में तुम सभी की मिस्टेक है। और इसके बाद वो कहता है कि मुझे इस पर पूरा एक फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए। तभी वहाँ पर इंस्ट्रक्टर आ जाता है और इसके बाद वो उन सभी से कहता है कि आखिर यहाँ पर कौन शोर मचा रहा है। और इसके बाद वो उन सभी पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मैं मानता हूँ कि इसमें हमारी गलती है, पर हम क्या कर सकते हैं। और इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम सभी को 20,000 स्पेशल पॉइंट देने वाला हूँ, तो अगर तुम सभी को चाहिए तो ले लो। पर हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे के बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद वो उसको गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसको इसके बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उनसे कहता है कि अगर तुम सभी 20,000 स्पेशल पॉइंट को नहीं लेना चाहते हो तो तुम सभी यहाँ से जा सकते हो। और इसके बाद वो उन सभी को बताता है कि अगर तुम यहाँ के रूल को चेंज करना चाहते हो या फिर तुम न्याय लेना चाहते हो तो तुम यहाँ के 6 हॉल के मास्टर के साथ में बात कर सकते हो, और अगर वो 6 मास्टर मान गए तो तुम मुझे पनिशमेंट दे सकते हो। तभी अचानक से वहाँ पर 6 मास्टर आ जाते हैं जो देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर मास्टर आगे बढ़ते हैं जिसको मैं हमेशा कमांडर बोलता हूँ, और वो उस बंदे पर काफी ज्यादा गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो उसे कहते हैं कि एक तो तुमने गलती की है और ऊपर से तुम इन सभी को अच्छी तरीके से ट्रीट भी नहीं कर रहे हो। और वो सभी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद वो उसे कहते हैं कि हम 6 ने मिलकर एक चीज को डिसाइड किया है, और इसके बाद वो उसको बताते हैं कि हम तुमको तुम्हारे पद से हटाते हैं और साथ ही साथ हम तुमको 10 साल की सजा भी देते हैं। जो सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और वो उनके सामने झुक जाता है। और इसके बाद वो उन सभी को रहम दिखाने को बोलता है, पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उस पर रहम नहीं दिखाते हैं और वो उस बंदे को जेल में डलवा देते हैं। अगले सीन में हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो हाउचेन से कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि हमसे गलती हुई है। और इसके बाद वो कहते हैं कि हम कंपनसेशन के रूप में तुमको 2 लाख स्पेशल पॉइंट देंगे। तो अभी हाउचेन उन सभी को बताता है कि हमने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया है। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी चेनिंगड आगे बढ़ती है और इसके बाद वो अपने दादी के पास में आ जाती है और इसके बाद वो अपने दादी को बताती है कि हाउचेन बिल्कुल सही बोल रहा है। तभी वहाँ पर हीलिंग टेम्पल की मास्टर आगे बढ़ती है और इसके बाद वो हाउचेन से पूछती है कि आखिर तुमने किंग लेवल के मिशन को कैसे कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद वो उससे प्रूफ मांगने लगती है। हाउचेन उसको बताता है कि ठीक है, मैं तुमको प्रूफ देने को तैयार हूँ। और इसके बाद वो बताता है कि मैंने डीमन गॉड को अपनी आंखों से देखा है। और इसके बाद वो उन सभी मास्टर को बताता है कि बहुत ही जल्दी डीमन गॉड अपने आर्मी के साथ में जेनन सिटी पर अटैक करने वाला है। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, साथ ही साथ मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।